MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर हमको कौन सा वर्जन खोलना है बच्चों? MS ऑफिस वर्ड 2007 क्लिक कर दीजिए, ऊपर आप लोग देखते रहेंगे खुल जाएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका लिख लीजिए। दूसरा तरीका सब लोग जानते हैं, विंडो आर। क्या दबाएंगे? विंडो आर, और विंडो आर में लिखेंगे विन वर्ड। क्या लिखेंगे बच्चों? विन वर्ड। इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा। कितने बच्चों खुलना आ गया? अब आइए हम प्रैक्टिकल चलते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल बताने से पहले हम बताएं, जब ये वर्ड खुल गया है बच्चों, तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि जब पहली बार किसी भी वर्ड की डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो किस नाम से आता है? तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है। तो ये जो हाँ ऊपर दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1, इसको टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो सबसे पहले हम ऑफिस बटन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑफिस बटन। हेडिंग डालिए ऑफिस बटन। अरे वही है, उसी में प्रैक्टिकली लिखते जाओ। तो अब इसमें देखिए, अब ऑफिस बटन के बारे में समझेंगे पूरा, है कि नहीं? तो जैसे अब आइए प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, मान लीजिए हमने डाल दिया व्हाट इज MS वर्ड। ठीक है, इसको मैंने बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये तो आप लोग जानते ही हो। अब इसकी फाइल को सेव करना है। तो देखिए इसमें ऑफिस बटन क्या होता है, सभी बच्चे लिख लेंगे कि ऑफिस बटन एक मेन बटन होता है जिसमें फाइल को बनाना, सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, ये जो भी ऑप्शन आता है वो किस बटन के अंदर आता है? तो लिखिए ऑफिस बटन इज ए मेन बटन ऑफ MS word which are used for create new document, open document, save document, save as। अगला प्रिंट, एग्जिट डॉक्यूमेंट। एग्जिट मतलब बाहर निकलने के लिए। तो आइए हम एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, यहां हमने लिख दिया व्हाट इज MS वर्ड। यहां से हमने कलर कर दिया। ठीक है, कलर करने के बाद हाईलाइट नहीं होता है, इस पे क्लिक कर देंगे, कलर हो जाएगा। यहाँ बोल्ड तो आप लोग जानते ही हो। पहले इसको हमको सेव करना है। क्या करना है बाबू? तो सेव करना है। तो अगर आपको याद हो शॉर्टकट की, तो पता है कि सेव करने के लिए होता है Ctrl+S। ये तो अच्छे बच्चों के लिए जिनको याद है। मान लीजिए जिनको याद नहीं है, तो जिनको याद नहीं है बाबू, तो उनके लिए तो दिक्कत है। तो आपको जाएंगे ऑफिस बटन। तो लिखिए पहला सेव डॉक्यूमेंट। पहला लिखिए सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? अगर जो लड़के कमजोर होंगे वो क्लिक ऑन ऑफिस टैब पे क्लिक करेंगे। किस बटन पे? तो लिखो क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के अंदर एक ऑप्शन देखिए दे रहा है सेव। देख रहे हो? तो Ctrl+S देखो शॉर्टकट की दिख जाएगा सेव। अब देखिए लड़के क्या होते हैं, लैब में सेव करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेरी फाइल कहाँ चली गई? तो आप जहाँ रखोगे वहीं ना जाएगी। जैसे आप अपने घर में कोई सामान कहीं रख दिए और खोजोगे कहीं और, मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आंख आपका एकदम, देखिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ कौन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? डेस्कटॉप। आगे बात ना, तो लैब में मत खोलने लेना, डॉक्यूमेंट में जाता है बाय डिफॉल्ट। किस में जाता है? तो डॉक्यूमेंट में चला गया, आपको खोजने लगो तो आप लोग पहले किस पे क्लिक करोगे?
डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है। तो मान लिया आपका नाम है पूजा, तो आप किस नाम से सेव कर लोगे? चलिए आपका नाम है कमलेश, तो किस नाम से सेव कर लोगे? कमलेश। तो जो मर्जी हो नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे नेम डाल दिए और क्या कर दिए? सेव कर दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए मान लीजिए हम इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने का शॉर्टकट की लिख लीजिए। क्लोज विंडोज के लिए ऑल्ट के साथ F4, और क्लोज के लिए लिखिए ऑल्ट के साथ F4, ऑल्ट प्लस F4। तो लिखिए क्लोज करना है, क्लोज विंडोज, विंडोज। अब मैं अभी दबाऊंगा ना तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ मैटर बढ़ाया हूं। तो अभी मैं ऑल्ट के साथ F4 दबाऊंगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि कहेगा पहले सेव करूं। तो यहां से जैसे ही करूंगा क्लोज, कहेगा सेव, तो ये अगर मैं एस कर दूंगा तो ये भी कमांड सेव हो जाएगा, और नो कर दूंगा तो पुराना ही रहेगा। तो नया भी कर दूं तो क्या करेंगे? एस। देखिए आपका विंडोज क्लोज हो गया। किस नाम की फाइल बनाए हो? क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर दूसरे दिन क्लास में आए, विंडो आर किए, फिर विनवर्ड करोगे, अब वही पुरानी फाइल खोलनी है। तो लिखिए तीसरा कमांड, ओपन ओल्ड फाइल या एग्जिस्टिंग फाइल। तो किस बटन पे जाना पड़ेगा बच्चों? ऑफिस बटन। तो देखिए ऑफिस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ओपन। लिखिए ओपन करने का शॉर्टकट की लिखिए Ctrl+O। ओपन किए, जैसे ही ओपन करेंगे बच्चों, यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा। कहाँ पे हमारी फाइल है? अब लड़के लगते हैं यहाँ पे खोजने, क्या नाम है भाई? किस नाम से? कमलेश। काम मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो फाइल हमारी कहाँ है? डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, अब एक अक्षर लिखेंगे कमलेश, ऑटोमेटिक नीचे नाम आ जाए। कमलेश नाम से नहीं सेव है क्या? देखें किस नाम से, किस नाम से देख लेते हैं। हाँ कमलेश है, एक नाम डालिए कमलेश, देखिए अपने आप आ जाएगा। केवल एक अक्षर लिखेंगे आ जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन, फाइल खुल गई। तो लिख लीजिए Ctrl+O, ओपन, ओपन ओल्ड फाइल। तीसरा कमांड क्या है? ओपन ओल्ड फाइल। फाइल को खोलने का क्या तरीका है बच्चों? Ctrl++ मतलब होता है दबाए रहना, +O। ठीक है, अब आइए कितने कमांड हो गया? 3 आ गया पहला। अब मान लीजिए हम यहाँ काम किए, अब हमें नया फाइल बनाना है। क्या बनाना है बाबू? तो नया फाइल बनाने के लिए लिखिए Ctrl+N। मान लीजिए हम यहाँ काम किए, Ctrl+S कर दिए, सेव होता रहेगा। अब हमें नया फाइल बनाना है बच्चों, तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है न्यू। ये MS वर्ड के बारे में, अब हम MS ऑफिस के बारे में लिखना चाहते हैं। तो नया फाइल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलिए। तो नया फाइल बनाने के लिए लिखिए न्यू, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिखिए न्यू डॉक्यूमेंट, लिख लीजिए। क्या होता है? Ctrl+M। क्या होता है बाबू? आइए देखिए, मैं नया पेज लेता हूं, लिख लो नया पेज, उसी को बोलते हैं, नए पेज को ही बोलते हैं। तो कहां जाएंगे? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्या किए? न्यू। देखिए बच्चों नया कर है, ब्लैंक ले, तो ब्लैंक ना लेना चाहते हो, ब्लैंक मतलब खाली। देखिए क्या नया पेज आ गया। इसके बारे में लिख सकते हो हाउ आर यू, हाउ आर यू। मान लीजिए मैं यू के नाम से सेव कर दूं, तो अब शॉर्टकट की यूज करोगे Ctrl+S। किस नाम से सेव कर दूं? यू नाम से। चलिए अब ये फाइल को क्लोज करना है ऑल्ट के साथ F4। क्या पुरानी फाइल आ गया? कितना चीज आ गया बच्चों आपको? 4 चीज। अब आइए, अब एक एक लाइन सेलेक्ट करना है। देखो शिफ्ट दबा के डाउन एरो की एक एक लाइन सेलेक्ट करना है। अब सबकी साइज छोटा करना है, तो ऊपर देखिए फॉन्ट साइज दिया है। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, देखो देख रहे हो? ठीक। अब चाहते हैं नंबरिंग, देखिए गलत हो गया है तो नंबरिंग लेना है, तो थोड़ा इस ऑप्शन का भी यूज कर लेना। देखना 1 2 3 क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत?
एक लाइन में करना है तो अगर पूरे को सेलेक्ट करना है एक साथ तो लिख लीजिए Ctrl+A। चलिए, एक साथ अगर हमको छोटा करना है तो एक शॉर्टकट की जानते ही हो, Ctrl+Shift+N, या यहां से देखो। कोई दिक्कत आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक आ गई बात। 2 पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट और चौथा। अगला 5वां कमांड लिखिए। 5वां ऑप्शन देखिए क्या है बच्चों। 5वां ऑप्शन क्या है? न्यू आ गया, ओपन आ गया, सेव आ गया। अब आइए सेव एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सेव एज, इसके लिखे सेव एज। ओ लेवल वाले इंपॉर्टेंट कर लो। सेव एज, सेव एज का क्या काम होता है? इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो, अनदर नेम से सेव करना हो तो किसका यूज करेंगे? पहले इसका शॉर्टकट की लिख लीजिए F12, F12। इसका शॉर्टकट की पहले लिखो F12। शॉर्टकट की क्या है? F12। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में आता है 3%। क्या इंपॉर्टेंट है? सेव एज का 3 काम है। बोलिए सेव एज का 3 काम बोलिए। पहला काम क्या हो? ये फाइल किस नाम से बाबू? कमलेश के नाम से। मैं इसको अजय के नाम से सेव करना चाहता हूं, तो किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा? Ctrl+S कर दोगे तो कमलेश के अंदर ही सेव हो जाएगा। किसके अंदर सेव हो जाएगा? लेकिन हम कमलेश के अंदर नहीं करना चाहते हैं। किसके अंदर करना चाहते हैं? अजय के नाम से। तो एक शॉर्टकट की याद कर लीजिए, सेव एज का F12, या क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सेव एज। सेव एज का पहला काम बता रहा हूं, फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो। मतलब लिख लीजिए फाइल सेव टू अनदर नेम। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना, अभी मैं सही कर दे रहा हूं। अनदर नेम, फाइल को किस नाम से सेव करना हो? दूसरे नाम से सेव करना हो। कमलेश नाम से हम किस नाम से सेव करना है? अभी प्रिंट कर। दूसरा काम, फाइल क्या हो? दूसरे लोकेशन पे सेट करना हो। फाइल कहां सेव करना हो? दूसरे लोकेशन। लिखो फाइल सेव अनदर लोकेशन। मान लिया डेस्कटॉप पे है बच्चों, कहाँ है? और मैं इसको डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ या डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। इसमें सेव करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। तो लोकेशन अगर बदलना होगा तो भी किसका यूज? सेव एज का। और सेव एज का तीसरा नाम लिख लीजिए, फॉर्मेट बदलना हो। ये वर्ड में है, हमको नेट की पेज में सेव करना है, वेब पेज में सेव करना है, तो लिख लीजिए अनदर फॉर्मेट में बदलने के लिए, अनदर फॉर्मेट चेंज फाइल। ये उतार लीजिए बच्चों, तो एग्जाम में आता है। चौथा काम होता है, मान ली इस पे हमको पासवर्ड लगाना हो तो भी किसका यूज करेंगे? सेव एज। या पहली बार जब फाइल बनाते हैं तो किसका ऑप्शन आता है? तो चौथा काम, फर्स्ट टाइम सेव फाइल यूजिंग सेव एज। तो मेन काम बच्चों याद रखिएगा, सेव एज का मेन 3 ही काम है। कौन कौन? पहला, फाइल का लोकेशन क्या करना हो। अभी ये किस नाम से फाइल है बाबू? किस नाम से सेव करना है? तो पहले वाला भी रहेगा, ये भी रहेगा। आइए प्रैक्टिकली देखो, फाइल क्या किए? सेव एज। पूछ रहा है कहां सेव करना है? डेस्कटॉप पे। किस नाम से? अजय। तो देखिए अजय वाली भी फाइल रहेगी, देख लीजिए। देखो अजय वाले भी आ गए, कमलेश वाले भी आ गए। को फायदा हुआ? 2 फायदा हुआ। तीसरा फायदा, ये फाइल को हम दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, तो फाइल सेव एज और दूसरा लोकेशन ले लीजिए, डॉक्यूमेंट। क्या ले लीजिए? डॉक्यूमेंट में हम कुछ उसी नाम से भी सेव कर सकते हो, अलग भी नाम से, जैसे मैं पूजा नाम से सेव करूं, कोई भी नाम। तीसरा काम, अनदर फॉर्मेट। ये बहुत मेन है। आइए देखिए, अनदर फॉर्मेट का मतलब
फाइल पे गए, सेव है, देखो पूछ रहा है वर्ड में सेव करें, वर्ड टेम्पलेट में करें, 3 में करें, पीडीएफ में करें। देखिए पीडीएफ फाइल में भी आ जाएगा, या अदर फॉर्मेट में भी कर सकते हो, तो फायदा है कि नहीं। तो आइए मैं इसको 3 में सेव करना चाहता हूँ या पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ। तो डेस्कटॉप पे गए और ये किस फाइल में सेव कर दिया बाबू, पीडीएफ में कर दिया। देखिए अब ये फाइल हमारी किस में खुल जाएगी, पीडीएफ में। तो फायदा है कि नुकसान। अब आ गया काम इसका। चलिए लास्ट कमांड लिखिए, 5वां। देखिए पीडीएफ में आ गया इंटरनेट वाला, देखो ये पीडीएफ में हो गया, इंटरनेट की फाइल में खुलेगा। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए पीडीएफ में खुल रहा है, थोड़ा लेट लगेगा इसलिए हम अगला कमांड लिखिए। कितना कमांड हुआ था, 5। अब लिखिए 6 कमांड लिखिए, प्रिंट कमांड, जो सबसे मेन कमांड, प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड लिखिए। ये क्या करने के लिए होता है बच्चों, प्रिंट करने के लिए। क्या करने के लिए, तो मान लीजिए मैटर प्रिंट कर दिया, हम इसी को प्रिंट करना चाहते हो, तो किस कमांड का यूज करोगे बच्चों, तो लिख लीजिए Ctrl+P। आ गया। आइए प्रिंट करके दिखाते हैं। Ctrl+, जैसे ही फाइल पे जाओगे पहला ऑप्शन आ गया बच्चों न्यू, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, तो सेव एज के तीनों काम याद कर लोगे। चौथा काम क्या है, प्रिंट। तो देखिए प्रिंटर का सिंबल बना हुआ है, इसका साथ प्रिंट। तो बच्चों प्रिंट करोगे ना, तो एक कंप्यूटर में आप जितना चाहो उतना प्रिंटर लगा सकते हो, 1 2 4 8 10 12, जितना मर्जी उतना लगाओ। तो जैसे मेरे ऑफिस में जाओगे, मैं 2 लगाया हूँ, 1 लगाया हूँ, अगर यहाँ पे 1 भी नहीं लगा, तो आप जो प्रिंटर जोड़े रहोगे वो नाम दिखाएगा कि किससे कलर निकालना है, कि ब्लैक व्हाइट निकालना है, कि एप्सन प्रिंटर से निकालना है, कि एचपी से निकालना है, कि लेजर से। तो जो प्रिंटर रहेगा नाम आ जाएगा। कहाँ नाम आएगा देखिए। तो लिखिए प्रिंट करने कैसे प्रिंट करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंट वाले में समझना। लिखिए हाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट में डॉक लिखते हैं, है ना। तो पहला तरीका आप कंट्रोल के साथ P दबा दीजिए। पहला तरीका डायरेक्ट, देखो वही ऑप्शन आएगा, कंट्रोल P दबा रहा हूं, देखो वही ऑप्शन आ रहा, देख रहे हो ना, प्रिंट ऑप्शन। या अगर कमजोर बच्चों के लिए लिख लीजिए, कहां जाओगे, ऑफिस बटन, कहां जाओगे, प्रिंट। इसमें देखो एक ऑप्शन दे रहा है, ये वाला प्रिंटर नेम। कौन ऑप्शन दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में 2 प्रिंटर जुड़ा होगा तो यहाँ पे कितना नाम दिखाएगा। अब कलर से प्रिंट करना है कि ब्लैक व्हाइट से, तो मेरे में यहाँ पे फिलहाल में यहाँ पे 1 भी नहीं जुड़ा है, तो अगर यहीं पे प्रिंटर का नाम शो कर देगा। तो मान लीजिए लेजर प्रिंटर दिया है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन ले लोगे बाबू, लेजर प्रिंटर। कोई दिक्कत, कलर प्रिंटर लेना होगा तो कलर प्रिंटर, किसी को दिक्कत। अब आइए इधर देखो, नीचे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ देखो एक ऑप्शन दे रहा है आल। क्या दे रहा है, मान लीजिए मैं 10 पेज काम किया हूँ, कितना पेज काम किया हूँ, अगर आल पे करके ओके कर दोगे तो 200 पेज निकल जाएगा। तो पता कहेगा, इन्होंने कहा कि सर मेरा 1 पन्ना निकाल, तुम 10 को पन्ना निकाल दोगे, तो जहाँ काम करोगे मालिक भी लगेगा तुमको डांट। तो इसलिए ध्यान देना प्रिंट करते समय। नहीं समझी बच्ची, नहीं समझी तो देखो मैंने क्या कहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पेज काम किया, नीचे दिखाता है, फिर देखो कंट्रोल A कंट्रोल C का मैंने 10 पेज काम कर लिया। कितना पेज, अभी यहीं पे लिखा आएगा कितना पेज काम किया, 6 8 7, क्या लिखा है, 6 पेज है। मान लिया हम पहले पेज पे चले गए, देखो इधर मान लो हमको ये प्रिंट करना है बच्चों, ये देखो ये प्रिंट करना। कहाँ भाग गया, रुक जाओ। देखिए मैं किस पेज पे हूँ, इंटर इंटर इंटर, हाँ आइए मैं किस पेज पे हूँ, यहाँ दिखाएगा 5वें पेज पे हूँ, केवल हमें 5वें पेज निकालना है। तो कंट्रोल P दबाए ना, तो यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लिए बच्चों, बोलो। अगर यहाँ पे मैं आल कर दूंगा, मालिक आपसे क्या कहे, केवल कौन पन्ना निकालने के लिए, और तुम क्या कर दिए, आल करके ओके कर दिए, तो 7 पन्ना निकल जाएगा। वो लगेंगे डांटने तुमको, तो नहीं, वहां दिमाग साइलेंट। यहाँ पे जिस पेज पे हो वही पेज निकालना है, तो कौन ऑप्शन लोगे। कितने बच्चों को करंट पेज आ गया बच्चों, करंट पेज का मतलब
जिस पेज पे हूँ वही ना। तो अब मैं प्रिंट मारूंगा तो केवल कौन पेज निकलेगा? 5वां पेज निकलेगा। बोलिए। अरे बहुत बढ़िया, आइए हम समझाते हैं। अब आइए, उनका हो गया 25 से 26 पेज निकालना है। बीच में गैप है, वो भी हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता? कंप्यूटर ऐसा, सब कुछ पॉसिबल है। उसके लिए दिमाग होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगे। आप लोग भी पहला क्लास है इसलिए थोड़ा साइलेंट। अभी बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए 25 पेज काम किए हो, हम चाहते हैं कि 25वां निकले, तो यहाँ पे लिख दोगे 25 नंबर आया। हम चाहते हैं तीसरा पेज निकले बच्चों, तो यहाँ पे डाल दोगे तीसरा पेज। तो केवल कौन निकलेगा? कितने बच्चों? अब ये लड़का कहा कि सर 25 से लेकर 30 के बीच में निकालना है, तो बिल्कुल गैप हो तो यहाँ पे ऑप्शन देता है आड इवेन। ओ देख रहे हो, ये बहुत सारी अलग चीज है। सॉफ्टवेयर लोडता है, इवेन वाला निकला 1 3 5 7 ऐसे 2 4 6 8, वो भी सेटिंग होती है। ठीक, तो अभी हम लोग नॉर्मल सीख रहे हैं। मान लिये चौथा पेज निकालना है, तो यह कौन ऑप्शन ले लोगे? अगर बच्चों करेंट कर दोगे तो कौन पेज निकलेगा? और आल पे कर दोगे तो, और ये तो सब लोग जानते हो, आधार कार्ड सब लोग फोटो कॉपी कराने जानते हो। एक लिखा है तो क कॉपी तो 2 रुपया, अगर 5 कॉपी तो 5 रुपया। तो वही है कि अगर एक एडमिट कार्ड निकलवाते हो 10 रुपया, तो यहाँ पे कह दिए 10 को निकालिए। वो पूछा कहो तो 10 पेज के जब कह दिए 10 कॉपी, तो कितना निकाल देंगे दुकानदार? तो 100 रुपया लगेंगे लेने। इसलिए कहना 10वां पेज निकालना है, तो बोलने में ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? अगर वो लड़का यहाँ पे 10 लिख दिया, तो एक मैटर 5वां पेज को पन्ने पे निकलेगा। अरे यार, मैंने करेंट पेज ले लिया और वहां पे लिख दिया नंबर ऑफ कॉपी 10, तो 5वां पेज को पन्ना निकलेगा 10 पेज। आ गई बात? चलिए, और लास्ट ऑप्शन